अभी भाई साहब क्या पैंच काटा बंदे ने यार, लव यू है भाई तुझे, गजब का पैंच। कम से कम 300 मीटर के आसपास मेरी पतंग होगी इस टाइम पे, और 300 मीटर मांझा मुझे फ्री फंड का मिल गया। लाडले भाई, सबसे पहले तो भाई जय श्री राम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भैया पतंगबाजी हो रखी है बढ़िया फर्स्ट क्लास, हमारे यहाँ पे हो चुकी है बढ़िया वाली। अब जब उठान पे है मौसम, और भाइयों का सपोर्ट है, भाइयों का प्यार है, तो भाई ऐसे ही प्यार करते रहो और ऐसे ही भाई हमें सपोर्ट करते रहो। और भाई बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए, भाई कोशिश तो ये रहती है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आए आपके लिए। और आज भाई करने वाले हैं काइट फाइटिंग जबरदस्त तरीके से, लेकिन कुछ अलग करने वाले हैं। ऐसे ब्रांड यूज नहीं करने का जो बहुत ही खतरनाक लेवल के है, क्योंकि उनका झटका यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे कसम से मेरे भाई। उनकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई चैलेंज में आता है, कहता है हाँ भाई हमसे आप मैच करने के लिए, तो तभी वे चीजें मैं निकालता हूँ। दोस्तों अगर भाई आपको वाकई में खींच मारने का तगड़ा शौक है और आप भाई चाहते हो कि खींच में यार हमसे ऊपर कोई ना जाए, तो भाई सोलो लेवलिंग ले लेना याद करके, ठीक है ना। जबरदस्त मजा। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, क्या टेलीग्राम पे, मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भाई। क्योंकि जैसे हमें कंपनी देती है ऐसे हम आपको देंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों में ना इतनी सारी काइट लूटी है मैंने, तो उनके मैंने कुछ बढ़िया मांझे लपेट लिए थे अपनी चरखी में, और उससे हम काइट फाइटिंग करेंगे भाई। क्योंकि बहुत सारे मांझे थे तो भाई मैंने तो सारे छोड़ दिए थे। मैंने कहा यार कौन भाई इतने मांझे को लपेटेगा, जो बढ़िया बढ़िया थे वही मैंने लपेटे भाई। तो आओ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चरखी देखो, ये जो पीला वाला ना इसको तो छोड़ दो, जो इसके ऊपर ये लपेट रखा है मैंने, ये ब्लैक वाला, इसकी मैं आपको शार्पनेस दिखाता हूँ वाले मांझे की। ये देखो कितना ज़बरदस्त मांझा है, देखो भाई क्वालिटी देखो इस वाले मांझे की आप, ठीक है ना। ये देखो भाई सब, ये ब्लैक वाला मांझा आया था पीछे से कट के, बहुत ही बढ़िया है यार ये वाला। तो भाई एक तो क्वालिटी आप ये चेक करो, ठीक है ना। अब यार जो नीचे लगा है ग्रे कलर का मांझा, इसको भूल जाओ। अब इसके ऊपर जो ब्लैक वाला लगा है इसकी क्वालिटी चेक करो भाई। ये देखो दोस्तों, ये ब्लैक वाले की क्वालिटी चेक करो भाई, क्या शानदार मांझा है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क भी बताता हूँ, ये थोड़ा सा मोटा है, ये हल्का सा पतला है। एक पीछे से जब आई थी ना एक लच्छी मैंने ये बना ली थी, और इसकी भी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो दोस्तों, ये बल्ब वाली डोर है, ये 8400 पे आई थी और बहुत ही अच्छी है भाई। हम लपेटेंगे सारी ये मांझा सारा मिक्स कर देंगे और इस चरखी में लपेटेंगे भाई, मज़ा आएगा आज तो भाई, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो लपेटते हैं, प्रोसेस पूरा करते हैं। इन पतंगों में से छाट लेंगे कोई सी बढ़िया सी पतंग, ठीक है। लेके चलते हैं छत पे और देखते हैं भाई क्या माहौल है, ठीक। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है और हवा चल रही है सामने की, ठीक है। हवा चल रही है बस सामने की, और पतंगे उड़ रही है पीछे से काफ़ी। और ये देखो, ये आती भाई मैंने अपनी पतंग को रेडी करा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। और भाई मैंने इस पतंग के साथ में क्या कांड कर दिया, इसको मैं झाँप दे रहा था, और झाँप देने के चक्कर में मेरे भाई पतंग का तिल्ला मुड़ गया मेरे से। कोई नहीं, अगर यहाँ से मुड़ जाती ना कमानी तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन ये ठड्डा मुड़ा है तो इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। इसका तो मैं पुराना एक्सपर्ट हूँ, करते हैं इसको सही। ये आपका भी कहीं था तिल्ला ऊपर से टूट जाए, नीचे से टूट जाए या इधर से टूट जाए, तो करना कुछ नहीं है। एक तो ये धागा लेना है, एक ये लेनी है, समझ में आ गई क्या है, ये कील, और एक ये डंडी लेनी है, बस। इन तीन के अलावा कुछ करना ही नहीं है। जल्दी से जोड़ के दिखाते हैं इन तीनों से ही, ठीक है। जल्दी से जोड़ता हूँ इन तीनों से, फिर बताता हूँ कैसे जोड़ी। अब ने फुल्ली ऑपरेशन कर दिया, 3 जगह इसमें स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तिल्ला यहाँ नहीं रखना, तिल्ला आपको यहाँ रखना है पीछे की तरफ, ठीक है। और छेद कर करके यहाँ पे आपको बांध देनी है धागा, वो भी बढ़िया तरीके से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना एक टेपिंग कर देना, जिससे पतंग को सुंदरता ही मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, और पता नहीं चलेगा इसके अंदर हो क्या रखा है। और पतंग मैं आपको दिखाऊं, अब ये टूट रही थी, यो रखा भाई मैंने पैर, और देखो बन गई बढ़िया। चलो भाई पार करते हैं इसको। दोस्तों ये देखिए पार कर दिए पतंग, आहा, और हवा भी बढ़िया चल रही है भाई। ये देखिए पतंग काफ़ी अच्छी पार उड़ के जा रही है। ओ भाई साहब एक नंबर, क्या बात है भाई। अभी इसको ना थोड़ा सा खींचना बाकी है कि ये खींच वैंच में फिर से टूट तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे भाई ना काम तो बहुत सॉलिड गया, लेकिन चक्कर देखो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट वाली पतंग होती है ना,
ये इसलिए तो बढ़िया होती है दोस्तों। ये देखो खींचातानी में भी बेहतरीन काम कर रही है फिलहाल अभी, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया। चाल ढाल अभी भी इसके अंदर वैसे की वैसी है, पता ही नहीं लग रहा भाई इसकी सीख में टूटी थी या नहीं टूटी थी। मज़ा आ गया इसको उड़ा के यार। और पीछे से भाई आइए पतंग पार होके करते हैं इसके साथ में पैंच भाई। अभी आएगी, देखो सामने की तरफ खड़ा है बंदा, 1 मिनट रुको, इसको दोबारा खींचते हैं दोस्तों। हल्की सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है, इसको ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, वो खड़ा सामने टायर की तरफ बंदा। चलो पार तो हो गई है भाई, ये दोबारा पतंग पार करिए, पतंग ठीक कर दिए। और यहाँ पे भी डायरेक्ट मांझे से ही बांध दिया भाई, देख लो। अब देखते हैं इस लूटे हुए मांझे से कहाँ तक जाएगी पतंग। और ये ब्लू वाला तो मांझा यार जल्दी ख़त्म हो गया, ये तो 50 मीटर भी नहीं था, ये तो ऐसे ही था भाई, कम से कम 10 या 20 मीटर मांझा। ये देख लो भाई ख़त्म हो गया, ब्लैक वाला आ गया, इनकी छत तक ही गया बस। ये मुझे लग रहा था 50 मीटर के आसपास होगा भाई। अबे यार चलो भाई देखते हैं ये ब्लैक वाला कहाँ तक पार होता है भाई, मज़ा आने वाला है आज तो भाई। ये देखो दोस्तों क्या मस्त एकदम हवा में आई पतंग भाई साहब। चल बेटा भाई करते हैं पार इसको बढ़िया तरीके से। अब कोई आएगा तो पैंच करेंगे, नहीं आएगा तो भाई कोई बात नहीं, अपना बब्बा की जाता भाई लाडले, हम तो काइट फ्लाइंग करने आए हैं और काइट फ्लाइंग करके चले जाए हैं, हमें क्या दिक्कत है, अपने हाथ पैर खोलने हमें तो भाई। और देखो ये ब्लैक वाला मांझा ना अभी तक चल रहा है भाई, ये चेक करो, काफ़ी दूर चली गई पतंग मेरी, कम से कम 300 मीटर के आसपास मेरी पतंग होगी इस टाइम पे। और 300 मीटर मांझा मुझे फ्री फंड का मिल गया। तो भाई ये जो पैंच की रेंज हो रखी है कम से कम 500 मीटर की मान के चलो। और रेड सर्कल में मेरी पतंग दिख रही होगी आपको, ब्लू सर्कल में है अपोनेंट की पतंग जो थोड़ी सी इनविजिबल टाइप है। अभी दिखाता हूँ, देखो नीचे से उठाए ब्लू सर्कल में, अब यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। अब भैया इसके ऊपर से जाने में फ़ायदा है क्योंकि नीचे से मुझे लपेट लेगा, क्योंकि मैं इसकी जा रहा हूँ हवा में, क्योंकि मुझे रिस्क लेने का शौक़ है भाई। आपको शौक़ है तो भाई आप भी जाओ, ठीक है ना। ये देखो दोस्तों पैंच हो गया था लेकिन मैंने फिर से हटाया और मैं अब नीचे की तरफ से आ गया हूँ। अब उसने ऊपर रख दिया है दोस्तों, उसने भी पैंच हटा लिया भाई, हटा लिया, उसने भी पैंच हटा लिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरी पतंग है, राइट हैंड साइड उसकी पतंग है, समझ में आ रही है पैंच। अब मैं जाऊंगा प्रॉपर तरीके से उसके हाथ की तरफ, ये गया घुसा घुसा घुसा, पतंग को नीचे की तरफ दबाया और बाहर का निकलता हुआ भाई साहब खींच दिया, ओ मारा। यही तो मुझे चाहिए था। ये दोस्तों बिल्कुल अपोजिट पैंच था, लेकिन फिर भी मुझे चुल थी कि भाई मुझे इस बंदे की पतंग काटनी है, या कटेगी या काटनी है, कोई एक तो होगा, लेकिन मुझे चुल थी, काट दी मैंने। दोस्तों एक और पैंच आ चुका है और मैं ले रहा हूँ पैंच भाई ऊपर से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भाई मेरी पतंग रहेगी, राइट हैंड साइड में दोस्तों नीचे से है अपोनेंट, और अपोनेंट के दोस्तों मैं हूँ थोड़ा कन्नों पे। और यहाँ पे मैंने जोड़ रखा हुआ था, मैंने सोच रहा था भाई डोर टच करके काट दूंगा, लेकिन इतने में भाई उसने बहुत तेज़ी से पैंच मतलब बाहर की तरफ खींचा और मेरी भाई साफ़ कर दी। गजब का पैंच। दोस्तों इस पैंच में मेरी गलती क्या थी आइए समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों ऊपर से मेरी पतंग है, राइट हैंड साइड अपोनेंट नीचे से है। दोस्तों मेरा मेन मोटिव था कि मैं इसको डोर लगा के काटूंगा, ठीक है ना। और उसने यहाँ पे भाई डोर लगवाने से पहले ही बाहर की तरफ निकलता हुआ सूद दिया। तो काफ़ी चालाक बंदा था जिसने ये पैंच काटा, और मैं बहुत ही तारीफ़ करूँगा इस बंदे की, क्योंकि इसने कोई ज़्यादा झोल जमाला नहीं झेला कि हाँ ये अंदर दिखाए बाहर दिखाए, तुरंत सूद दिया मामला। भाई अगली पतंग पार कर ली है मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी पतंग है दोस्तों ऊपर से, नीचे से राइट हैंड साइड में अपोनेंट है। दोस्तों मैंने पतंग में ढील चला रखी है बहुत बढ़िया तरीके से, और अपोनेंट भाई लगा पड़ा है खींचे मारने में, कभी अंदर की कभी बाहर की। अबे भाई इतनी तेज ढील चल रही है तुझे पता भी नहीं यार। ये गलती कौन कौन करता है कमेंट सेक्शन में एक बार हाजिरी लगाना भाई जरा। देखो दोस्तों इस पैंच को समझो, लेफ्ट हैंड साइड में हूँ, राइट हैंड साइड अपोनेंट नीचे से है। मैंने पहले ही ढील दे रखी है उसके डोर पे लगा के, और वो यहाँ पे ना आनाकानी कर रहा है, ना उसका कोई मोमेंटम बन रहा है ना उसका कोई रिदम बन रहा है, वो डोर पे लगा के पतंग को खींचातानी कर रहा है। ऐसे पैंच नहीं काटने चाहिए भाई, ऐसे पैंच बचो, क्योंकि आप लोगों की ही कटेगी और आप लोगों का ही नुकसान होगा। क्योंकि बंदे ने ढील दे रखी है डोर पे लगा के और आप उसी में ही आनाकानी कर रहे हो, तो भाई कटेगी ना, बचा करो ऐसे पैच से। भाई एक और पैच आ चुका है, राइट हैंड साइड पे मेरी पतंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपोनेंट की पतंग है। दोस्तों मैं हूँ नीचे से, अपोनेंट है ऊपर से, ठीक है। तो भाई अभी अपोनेंट के नीचे की तरफ मुझे जाना है, नीचे से ही पैंच लूँगा। अपोनेंट ऊपर से आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड से, और भाई अंदर की तरफ जगह बनाता हुआ थोड़ी सी पतंग को ऊंचा किया, हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ खींचा, और दोस्तों तुरंत एकदम गड्ढा मारा, और भाई इसने क्या किया, अजीब और गरीब पैच हो गया भाई, पैच काट दिया। अरे भाई क्या पैच काटा यार, बहुत ही टेक्निकल पैच हुआ यार ये देखो मैं हूँ राइट हैंड साइड से दोस्तों, नीचे से ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट है भाई,
अब देखो क्या हुआ था, मैंने थोड़ी सी पतंग को उसके करीब किया, ठीक है ना, मैंने बाहर का खींचा 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 और तुरंत मैंने नीचे की तरफ गद्दा मार दिया और उसने भाई नीचे से उठा के ऊपर की तरफ खींच दिया। अबे यार पैच क्रॉस होने के बाद भी भाई साहब क्या पैच काटा बंदे ने यार, लव यू है भाई तुझे, गजब का पैच। दोस्तों अभी भी देखो पीछे की तरफ पतंगे उड़ रही है काफ़ी, और दोस्तों काफ़ी मज़ा आया भाई आज ही काइट फाइटिंग में। आपको कैसा लगा लोग ये बताना। भाई लुटते मान जाना भाई, 2 पतंगे कटवा दी मेरी, बाकी इसने 2 ही काटी है, 2 ही कटवा दी। तो लूटे वाले मांझा पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिएगा।